नमस्कार. नागपूर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर तर्फे प्रस्तुत सुपर वुमनचे आरोग्य या आपल्या मालिकेच्या दुसऱ्या भागात मी तुमचं मनापासून स्वागत करते. कोणत्याही स्त्रीसाठी आई होणं ही खूप आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट असते. समजा आईचे आरोग्य सुदृढ असेल तरच पुढे येणारी भावी पिढी सुदृढ राहील आणि देशाच्या प्रगतीस आपला हातभार लावू शकेल. तर आजचा आपला विषय आहे डाएट ड्युरिंग प्रेग्नन्सी, म्हणजेच गर्भवती स्त्रियांच्या आहाराचे वेळापत्रक. तर आपल्याला या विषयावर मार्गदर्शन करतील फाउंडर ऑफ ऑरा वेलनेस सेंटर, क्लिनिकल डायटिशियन चंचल सहानी मॅम, and she is associated with Nagpur Test Tube Baby Center and Kerkar Hospital since last 5 years. So we will start our question round now. So ma'am, my first question is why preconceptional nutrition is so important? एक स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है. अच्छा खाना, अच्छी आदतें अगर प्रेगनेंसी से पहले हैं तो प्रेगनेंसी में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की संभावना काफी कम हो जाती है. एक अस्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, ऐसी संभावना बहुत कम है. गर्भावस्था में भी आपका आहार अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु का पोषण आपके आहार पर ही निर्भर करता है. इसीलिए मदर्स हेल्थ बिफोर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी एंड हर न्यूट्रिशनल स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So मैम, पोषक तत्वों की कमी की वजह से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? हाँ, पोषक तत्वों की कमी से बहुत दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं. जैसे कि अगर वुड बी पेरेंट्स, अगर उनमें कुछ पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई अगर डेफिशिएंट है तो मे बी उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है ऐसे कपल्स को. सेकेंडली, कई बार लिनोलिक एसिड की कमी से इनफर्टिलिटी देखी जाती है कपल्स में. बहुत बार प्रेग्नेंट लेडी अगर ठीक से खाना नहीं खा रही है या उसके खाने में कुछ पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, विटामिन B2, B12, B6, फॉलिक एसिड ये सब अगर लैकिंग है तो उससे उसके होने वाले बच्चे में कुछ बर्थ डिफेक्ट्स या फिर कुछ आई प्रॉब्लम्स या लो बर्थ वेट और मे बी आगे आने वाली लाइफ में उसे हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन इस तरह की समस्याएं वो बच्चा फेस कर सकता है. तो इससे हम देखते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी and during pregnancy nutrition is very important for the health of the child. So मैम, गर्भवती स्त्रियों के रोज के आहार में कौन से पोषक तत्वों का समावेश होना चाहिए? Yes, a very good question अक्षिता, because जैसे ही एक लेडी प्रेग्नेंट होती है उसका सबसे पहला क्वेश्चन और पूरी फैमिली का यही क्वेश्चन होता है कि हमने क्या खाना चाहिए जो बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा हो, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो, बच्चा हेल्दी रहे. तो ये सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन रहता है. तो इसमें मेरा सजेशन यही है कि अगर उसके रोज़ाना के खाने में डेली अनाज, दाल, फल, मेवे, हरी सब्जियाँ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वेज एंड नॉन वेज प्रोटीन्स अगर ये सब इंक्लूडेड हैं तो उसे सारे न्यूट्रिएंट्स जो उसके डेली रिक्वायरमेंट के हैं वो मिल जाते हैं. उसे ऐसी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में, एवरीथिंग शी कैन ईट, वो हर चीज़ मॉडरेशन में खा सकती है. ऐसा नहीं है कि बहुत उसे मीठा खाने का मन है तो वो मीठा बहुत ओवर डोज ले ले या फिर बहुत ऑयली फूड ले ले. वो हर चीज़ खा सकती है. डेफिनेटली उसके लिए, हर किसी के लिए एक अलग डाइट प्लान होता है उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. बट वो हर नॉर्मली हम सभी कुछ खा सकते हैं, बट एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन. सो दैट इज द की पॉइंट कि इंक्लूड ऑल फूड ग्रुप्स सो दैट उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, बट इन मॉडरेशन. तो मैम, क्या हर त्रैमासिक के दौरान अलग अलग न्यूट्रिशनल प्लान होना चाहिए? हर ट्राइमेस्टर में गर्भवती महिला के शरीर में अलग अलग बदलाव होते रहते हैं, जिसके लिए उसे एक अलग न्यूट्रिशन प्लान की ज़रूरत होती है. मोस्टली ऐसा देखा गया कि गर्भवती महिला को भी अलग बच्चे को पोषण करने के लिए उसके शरीर की भी आवश्यकता बदलती है, जिसके लिए जो मोस्टली उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसे उसके भोजन से ही प्राप्त हो जाते हैं. मगर कई बार उसे कुछ सप्लीमेंट्स जैसे आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम ऐसे सप्लीमेंट्स लेने की भी ज़रूरत होती है जो उसके भोजन से शायद पूरे ना हो पा रहे हों. तो इनके लिए आपको अपने डॉक्टर्स या डाइटिशियंस की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए. दूसरा, अगर कुछ महिलाओं में जेस्टेशनल डायबिटीज़, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया जैसी शिकायतें हैं
तो उन्हें अपने डाइट प्लान को लेके बहुत केयरफुल रहना चाहिए और थरो एडवाइस लेना चाहिए। सो मैम, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज ने 2 लोगों का खाना खाना चाहिए, मतलब दे शुड ईट फॉर 2। इट इज अ फैक्ट और इज इट अ मिथ? मोस्टली एज द न्यूज़ कम्स, जैसे न्यूज़ आती है कि लेडी इज प्रेग्नेंट, तो बहुत ओवर एक्साइट होके सबको ये लगने लगता है कि पहले महीने से ही वो जो महिला है वो 2 लोगों का खाना खाए, या वो जितना पहले खा रही थी, अगर वो 2 रोटी खा रही थी तो उसने अभी एटलीस्ट 3 तो खाना चाहिए। और होता ठीक उल्टा है, क्योंकि पहले 3 महीने उस फीमेल को बहुत ज़्यादा नौशिया, वॉमिटिंग, क्योंकि उसकी बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा कई बार खाने की इच्छा नहीं होती है, और बहुत बार जो वो पहले खाना खा रही होती है उससे भी वो बहुत कम इस वक्त खाने लगती है, या कुछ चीज़ें उसे बिल्कुल नापसंद होने लगती है जो वो पहले पसंद करती थी। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। ये जो उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजह से होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले 3 महीने अगर वो नॉर्मल जितना पहले खा रहे थे उतना ही लेते हैं तो सफिशिएंट है। बट इनटेक शुड बी, जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रिएंट रिच। ऐसा नहीं है कि वो जंक खा रहे हैं या कुछ बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। उन्हें बैलेंस डाइट तभी भी लेना ज़रूरी है, घर का बना अच्छा साफ सुथरा खाना, हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना लेना ज़रूरी है। बट येस, फ्रॉम 4th मंथ नॉर्मली नौशिया, वॉमिटिंग काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और लेडी की भूख भी बढ़ने लगती है। बच्चे की भी ग्रोथ फ्रॉम 2nd ट्राइमेस्टर से फ्रॉम 4th मंथ काफ़ी फास्ट हो जाती है, तो तब उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाते हैं। तो हमें सिर्फ 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है, जो हम दिन भर के खाने में अगर 2 रोटी एक्स्ट्रा और 1 कप ऑफ मिल्क ये ऐड कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो आप खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए रादर दैन कैलोरी रिच। कैलोरी डेंस, न्यूट्रिएंट डेंस दोनों होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई वुड से दैट यू शुड ईट स्मार्ट रादर दैन यू शुड ईट मोर। तो आपको ज़्यादा नहीं है पर अच्छा खाना खाना है। तो मेरा मैसेज यही है प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए कि आप अच्छा खाना खाइए, बहुत न्यूट्रिशन रिच खाना खाइए, सो दैट जो बच्चा आपके गर्भ में पल रहा है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और उसके पोषण के लिए आप ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा, दिस इज द स्लोगन फॉर आवर डे। थँक्यू मॅम फॉर सच अ ग्रेट सेशन. तर परत भेटू पुढील भागात अशाच एका नवीन विषयासोबत. धन्यवाद.